हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश राठौर। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे देनी है आपको। अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब क्लोजिंग कैपिटल हमें दी है तो क्लोजिंग कैपिटल के साथ में हमें कौन सा मेथड दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर फिक्स कैपिटल मेथड दिया है तो हम लोग किस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमें क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड दिया हो, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड गिवन, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड गिवन एंड कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए, हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं स्टूडेंट ओपनिंग कैपिटल। एक तो आपको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल का फॉर्मेट, कि अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनाने हैं आपको। एक बनेगा आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक आपका बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा आपको पता है, हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में, देन बाय बैंक अकाउंट एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस, देन डेबिट में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट एडिशन कैपिटल विथड्रॉन। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस शीट निकल के आता है। तो जो सीडी निकल के आता है स्टूडेंट, वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है, और जो टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है। तो आपने क्या किया कि एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस को ऐड कर दिया बीडी में, और एडिशन कैपिटल जो हमें विड्रॉ करी थी डेबिट साइड में लिखा था वो माइनस करके हमारा बैलेंस शीट निकल के आया। तो हम बिल्कुल जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, सीडी टू बैलेंस सीडी जो लिखते हैं उसमें हम ऐड कर देंगे एडिशन कैपिटल विड्रॉ, और लेस कर देंगे एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस, हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी। तो फॉर्मेट की हेल्प से निकाल सकते हैं अगर आपको माइंड में फॉर्मेट याद है। अदरवाइज आपको देखिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि उसी कैपिटल अकाउंट का हमने इस्तेमाल किया है फॉर्मेट का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एड एडिशनल कैपिटल विथड्रॉन। अब ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल विथड्रॉन जो कि आपने डेबिट में लिखी है, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जो आपने क्रेडिट लिखी थी स्टूडेंट। तो इस तरह से आपकी जो प्लस माइनस करके आएगा स्टूडेंट, तो वो आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। आप इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इनटू स्टूडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। इस तरह से आपका इंटरेस्ट रेट निकलेगा स्टूडेंट। हम ये मानकर चल रहे कि हमारी जो कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है पूरे साल के लिए की गई है। अगर टाइम फैक्टर होगा तो आप टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट निकालेंगे स्टूडेंट। तो आपको स्टूडेंट एक चीज और बताना चाहूंगा, क्वेश्चन में आपको एडिशन कैपिटल विड्रॉन और एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर मेंशन नहीं है तो दैट मींस जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वही हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है और ये दोनों चीज मेंशन नहीं है तो आप क्लोजिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इक्वल होगी ओपनिंग कैपिटल के। इसमें हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें क्वेश्चन में दी हुई स्टूडेंट, तो हमें क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि हमारी जो कैपिटल का मेथड है फ्रिक्शनिंग कैपिटल मेथड है, तो उस केस में हम लोग किस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे वो मैं आपको फॉर्मेट की हेल्प से बताना चाहूंगा स्टूडेंट। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट
देन पर्टिकुलर अमाउंट। आप लिखेंगे स्टूडेंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी स्टूडेंट, जिसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक अकाउंट एडिशन कैपिटल रिड्यूस आपने एडिशन कैपिटल रिड्यूस की बाय बैंक अकाउंट बाय पार्टनर्स सैलरी कमीशन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट हमने ओपनिंग कैपिटल में एडिशन कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की इसको ऐड किया, पार्टनर को सैलरी कमीशन मिला वो ऐड किया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया और जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला वो ऐड कर लिया। तो इस तरह से हमारी ये टोटल निकल के आएगा और इस टोटल में से हम लोग माइनस कर देंगे टू बैंक अकाउंट एडिशन कैपिटल विथड्रॉल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल निकाली परमानेंटली, टू ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट से निकाला पैसा ड्रॉइंग का, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नेट लॉस, जो भी पार्ट चार्ज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ओपनिंग कैपिटल में इसको ऐड किया और इनको लेस किया तो हमारा टू बैलेंस सीडी, जो कि हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इससे निकल के आएगा हमारा स्टूडेंट, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। तो अब फॉर्मेट की हेल्प से भी क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं स्टूडेंट, जो चीज आपने ऐड की है उनको अगर हम माइनस कर दें और जो हमने लेस किया उनको ऐड कर दें, देखिए कैसे क्लोजिंग कैपिटल में इनको अगर हम ऐड कर लेंगे और इनको लेस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। When fluctuating capital method is given, जब हमें फ्यूचरिंग कैपिटल मेथड दिया हो तो उस केस में हम लोग किस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे स्टूडेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट क्लोजिंग कैपिटल, जो कि सामने लिखी हुई है आपकी, इसमें ऐड करेंगे आप स्टूडेंट, ये वाले आइटम ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल विथड्रॉन, ऐड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नेट लॉस। इन सभी को ऐड करेंगे स्टूडेंट हम और लेस कर देंगे स्टूडेंट्स डेबिट वाले आइटम, सॉरी क्रेडिट वाले आइटम, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, माइनस करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
लेस पार्टनर सैलरी, कमीशन जो भी होगा लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट होगा स्टूडेंट क्रेडिट साइड में। तो हमने प्रॉफिट लेस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया स्टूडेंट, सैलरी कमीशन लेस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया हमने स्टूडेंट, एंड एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस जो की थी वो लेस की। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो निकल के आएगा प्लस माइनस करके, इनको प्लस और इनको माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी, ओपनिंग कैपिटल, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। इस ओपनिंग कैपिटल पे स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट कि क्वेश्चन में जो चीज मेंशन है उसमें से देखना है जो चीज ऐड है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको कि ये चीजें क्रिएट कर दी गई पार्टनर्स में, आफ्टर दिस द क्लोजिंग कैपिटल इज दिस, तो जो चीज ऐड की उनको ही लेस करना है आपने, और जो चीज डेबिट कर ली गई पार्टनर्स अकाउंट में या कि माइनस कर दी गई थी उनको ऐड करना है। दैट मीन इनको आप लेस करेंगे और इनको ऐड करेंगे। मैं फिर अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा है कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है आफ्टर क्रेडिटिंग दिस आइटम एंड डेबिटेड दिस आइटम, तो ध्यान रखना स्टूडेंट जो क्रेडिट किया गया उन्हीं को आपको लेस करना है और जो डेबिट किया गया है उन्हीं को ही ऐड करना है। तो इस तरह से आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा स्टूडेंट, और इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ क्यों किया जाता है, जब क्या रीजन है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये रहेगा स्टूडेंट्स कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी पार्टनर्स की कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, जिसके कारण से पार्टनर्स के मन में ये आता है कि प्रॉफिट तो सबको इक्वल मिल रहा है, तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया इसको भी और जिसने कम लगाया इसको भी, इसलिए फर्म डिसाइड करती है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और जिसने कम लगाया उसको कम मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो सकता है स्टूडेंट्स की जब पार्टनर्स की कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट इंट्रोड्यूस की गई हो या इन्वेस्टमेंट की गई हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिफरेंट डिफरेंट हो, इसमें होगा क्या कि जिसकी कैपिटल ज्यादा लगी है उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है और जिसने कम पैसा इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस केस में अगर फर्म ये डिसाइड कर दे कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिए, तो इसका मतलब ये कि जिसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग से कुछ भी हो। तीसरा कारण स्टूडेंट ये हो सकता है कि फर्म में अगर जो पार्टनर पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे फर्म की अर्निंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज होगी तो फर्म को प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसके कारण से फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ करेगी। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स वो रीजन जिसके कारण से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। तो अब चलिए स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इस चार्ट के थ्रू। पहले केस में ये मेंशन है कि पार्टनरशिप डीड हमें मेंशन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड दी हुई है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि डीड ना हो या डीड होने के बावजूद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है डीड में, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना स्टूडेंट। दूसरा केस आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड बट इट इज नॉट मेंशन एज ए चार्ज या अप्रोप्रिएशन। तो डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा गया स्टूडेंट, लेकिन ये नहीं बताया एज ए चार्ज या अप्रोप्रिएशन। तो स्टूडेंट इस केस में हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन ये कि अगर क्वेश्चन में हमें लॉस दिया गया है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। डीड में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस की कंडीशन में स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इसी में आप देखेंगे स्टूडेंट सेकंड केस में हमें प्रॉफिट एडिक्वेट प्रॉफिट है, हमारे पास प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल है या उससे ज्यादा है। जो पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर उस इंटरेस्ट से हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो ज्यादा है या इक्वल है, उस केस में हम लोग स्टूडेंट पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे पार्टनर्स को। स्टूडेंट थर्ड केस हमारा यहाँ पर ये बनता है जिस केस में हमारे पास जो प्रॉफिट है स्टूडेंट वो इनएडिक्वेट है। इट मींस हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कम है, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो ज्यादा है। तो स्टूडेंट उस केस में आप देखेंगे कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देना वो 12,000 पे एग्जांपल ले लेते हैं, 12,000 पे हमें इंटरेस्ट देना पार्टनर्स को और हमारे पास जो प्रॉफिट है 10,000 पे है। तो आप ये देखेंगे प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज्यादा है,
तो हम लोग जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसके बराबर ही या उसके इक्वल ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। दैट मींस जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जा रहा है कैपिटल के ऊपर उनका रेशियो निकाल लेंगे। ए को जो इंटरेस्ट मिलता है सपोज 8000 मिलता है और बी को इंटरेस्ट मिलता है 4000, तो उनका रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट 2:1 और 2:1 में प्रॉफिट को बांटेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, तो सिर्फ 10,000 के इक्वल ही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इन एडिक्वेट प्रॉफिट के केस में। अब मैं थर्ड केस बताना चाहूंगा स्टूडेंट लास्ट, जिसमें आपको लिखा है डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन साथ में ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही होगा। तो उस केस में हम लोग स्टूडेंट सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा बाय बैलेंस बीडी, प्रॉफिट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखेंगे आप। हमारा अगर बैलेंस यहां आएगा तो बाय नेट लॉस, और इधर आएगा टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। फिर इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट में, और लॉस को डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो अदर एक्सपेंसेस होंगे वो चार्ज करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो स्टूडेंट मैं इन सभी केसेस का आपको एक एक एग्जांपल बताता हूं। स्टूडेंट हमने आपको अभी थ्योरी पोर्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाया, अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे स्टूडेंट पीएस शिवाजी का। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट रेशियो 1:1 मेंशन है। रीमा and Seema's. The partnership deed provide that both Rima and Seema will get monthly salary 15,000 each. Rima और Seema को monthly salary 15,000 पे कहते स्टूडेंट। Rima, Seema monthly salary 15,000 per month। रीमा और सीमा को मंथली सैलरी जाती है स्टूडेंट 15,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी 5% पर annum ये अलाउ किया जाता है जो कि डीड में लिखा गया है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% पर annum। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 10% स्टूडेंट पर annum में मेंशन है। Their capital were 5 lakh each, दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपए स्टूडेंट, 5 लाख रीमा और सीमा की। एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 each, और दोनों की ड्राइंग जो 60,000 है स्टूडेंट साल भर की। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस, हमें नेट लॉस दिया स्टूडेंट, नेट लॉस 1 लाख रुपीस। और ड्राइंग मेंशन स्टूडेंट 60,000 each। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ड्राइंग तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है। तो आपको पता है कि जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हो तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसका एवरेज टाइम पीरियड हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 ईयर है, तो उसका हाफ आपका होता है 6 मंथ, तो 6 मंथ पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ रीमा इज इक्वल टू 60,000 ड्राइंग स्टूडेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग 10%, 6 मंथ के लिए निकालेंगे स्टूडेंट, 0 0 कैंसिल करेंगे आप, 6 2 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट जो कि आपका 3000 आएगा। ड्राइंग ऑफ सीमा 60,000 10% 6/12 जो कि इक्वल टू 3000 आएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6000 आएगा स्टूडेंट। तो आप बनाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस डीडी नेट लॉस 1 लाख रुपीज। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, क्वेश्चन में अगर आपको नेट लॉस दिया है और डीड में लिखा है इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, सैलरी देना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन पे ना तो सैलरी अलाउ की जाएगी, ना कमीशन अलाउ किया जाएगा पार्टनर्स को, और ना ही इंटरेस्ट एंड कैपिटल अलाउ किया जाएगा। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग लिखेंगे, जो कि फर्म की इनकम होगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रीमा सीमा 3000 ईच, जो कि एवरेज पीरियड के लिए दिया गया है। स्टूडेंट टोटल 6000। हमारा जो कि टोटल होता है डेबिट साइड का 1 लाख रुपीज स्टूडेंट, और 1 लाख में से आपने लेस किया 6000 स्टूडेंट, तो आपका नेट लॉस आएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीमा सीमा, जो कि टोटल आपका रहेगा स्टूडेंट 1 लाख। 1 लाख में से आपने 6000 लेस किया स्टूडेंट, 94000 लॉस आया है, जो कि दोनों ही पार्टनर में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 47000 of Rima share of loss and 47,000 of सीमा शेयर ऑफ लॉस। तो इस तरह से स्टूडेंट हमको मेन मकसद यहाँ पर था हमारा कि डीड के अनुसार इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, लेकिन हमको लॉस है तो लॉस कंडीशन पे ना तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, ना ही सैलरी देंगे, और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हमको इनकम है इसलिए पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, और जो नेट लॉस आया इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि TSQRJ की बुक का क्वेश्चन होगा। मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट ₹20,000 एंड 10,000। मोली ने फर्म में लगाए हैं स्टूडेंट 20,000 रुपीस एंड भोली ने लगाए हैं 10,000 रुपीस बिजनेस में टुवर्ड्स कैपिटल। They decide to allow interest on capital 6% per annum। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कैपिटल पे इंटरेस्ट उनको दिया जा रहा है 6% पर annum। तो कैपिटल है पार्टनर्स की मोली इज कैपिटल 20,000, जबकि भोली की कैपिटल है 10,000। और स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC 6% पर annum हमें देना है। Their respective share of profit 2:3, और प्रॉफिट रेशियो स्टूडेंट है 2:3, ये प्रॉफिट रेशियो स्टूडेंट, एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1500। हमें प्रॉफिट दिया स्टूडेंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1500, हमें प्रॉफिट मेंशन है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन आप साथ में देख सकते हैं स्टूडेंट। केस नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर जाएगा स्टूडेंट, केस फर्स्ट, when there is no agreement except for interest on capital। अब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि एज ए चार्ज या एप्रोप्रिएशन। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड में लिखा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन ये नहीं लिखा कि एज ए चार्ज एज ए प्रॉफिट। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट हमारे पास प्रॉफिट कितना है,
प्रॉफिट है 1500 का। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। केस नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन मोलीज कैपिटल 20,000 का आप निकालेंगे स्टूडेंट। मोली की कैपिटल 20,000 है, 6% फुल ईयर का जो कि 1200 रुपया आता है स्टूडेंट, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ भोली 10,000 पे निकालेंगे स्टूडेंट, 6%, 600 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट आपका बनता है स्टूडेंट, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800। आप यहां पर ये देखेंगे स्टूडेंट कि हमें केस नंबर फर्स्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो आपको मैंने बताया तीन कंडीशन यहां पर बताई थी कि जब हमारे पास लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरी कंडीशन हमने बताई थी स्टूडेंट कि हमारे पास प्रॉफिट हो, लेकिन एडिक्वेट प्रॉफिट हो। तो देखिए अब एडिक्वेट प्रॉफिट भी नहीं है क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास 1500 फुल ईयर का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना है 1800 रुपया, दैट मींस इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। तो इनएडिक्वेट केस में इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में आपको ध्यान रखना स्टूडेंट कि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ज्यादा। तो उस केस में स्टूडेंट जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा उतना ही हम इंटरेस्ट देंगे इनको। अब वो कैसे देंगे, उसके लिए हमें इनका रेशियो निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मोली 1200 रुपया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ भोली 600 रुपया, इनका रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट, ये आएगा 2:1। इसको हम बोलेंगे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो 2:1 आया स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट है इनएडिक्वेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि इतना प्रॉफिट हम लोग नहीं दे सकते, इतना इंटरेस्ट हम दे नहीं सकते। हमारे पास प्रॉफिट है क्या कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो उस केस में जितना हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा उतना ही आप इस रेशियो में पे कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप लिखेंगे स्टूडेंट प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट हमारे पास है 1500 का। अब हमें जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था मोली का 1200 रुपया 600 रुपया किया था, 1800 रुपया आता है, प्रॉफिट है कम। तो उस केस में हमने क्या किया, 1200 और 600 का रेशियो निकाल लिया। 20 से 20 कैंसिल, 6 2 12, 6 1 1, तो रेशियो 2:1 आया किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इसी रेशियो पे हम लोग इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू मोली, टू मोलीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखेंगे आप यहाँ पे 1500 इंटू स्टूडेंट टोटल है 3, तो 2/3 जो कि इक्वल आएगा स्टूडेंट 1000 के, टू होलीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 इंटू 1/3
1 बाय टोटल 3 जो कि इक्वल आएगा स्टूडेंट 500। तो 1000 रुपया मूली को इंटरेस्ट मिला, 500 रुपये भोली को मिला, टोटल आपका हो गया स्टूडेंट 1500। और हमारे पास प्रॉफिट भी टोटल स्टूडेंट था 1500। इस केस को हम बोलेंगे इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में हाउ टू गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। तो हमने किस तरह से पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल दिया। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमारी जितनी चादर है उतनी पाँव पसारनी चाहिए। दैट मींस जितना हमारा प्रॉफिट है उतना ही इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और किस तरह से मिलेगा, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में मिलेगा स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसी का सेकंड केस। इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है लेकिन एज ए चार्ज। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट केस नंबर सेकंड व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू पार्टनर एज ए चार्ज। तो आप बनाएंगे स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। आप यहां पर डेट डालेंगे फॉर द ईयर ended 31st March 2019, particulars amount, particulars amount credit। अब इस केस में स्टूडेंट आपको कंपलसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे हमको लॉस क्यों ना हो जाए। तो आप देखेंगे स्टूडेंट मैं प्रॉफिट का बैलेंस दिया था क्वेश्चन में 1500। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट 1500। अब आप यहां पर स्टूडेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे मौली को, जो कि हमने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट, मौली का 1200 रुपया और भोली भोली का हमने निकाला था स्टूडेंट 600 रुपया। टोटल इंटरेस्ट बनता है स्टूडेंट 1800 रुपया जो हमें पे करना है। और जो कि लिखा है एज ए चार्ज देना ही देना है। तो लॉ हमारा प्रॉफिट है 1500 का। तो दैट मींस स्टूडेंट अगर हम बैलेंस निकालते हैं टोटल 1800 रुपये, 1800 रुपये में से माइनस करेंगे 1500 को, जो कि लॉस आएगा स्टूडेंट 1800 माइनस 1500, 300 का लॉस आ गया बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इस नेट लॉस को स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। अब बनाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट देन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। अब स्टूडेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ चुका है 300 रुपए डेबिट क्रेडिट में, इसको ट्रांसफर कर देंगे आप डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 300 रुपीज, जो कि हम लोग चार्ज करेंगे पार्टनर से 300 को उनके रेशो में। इनका रेशो स्टूडेंट है 2:3। तो 300 रुपये जो कि लॉस आया स्टूडेंट बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर नेम मोली
एंड होली। तो स्टूडेंट 300 रुपये जो लॉस है, 300 रुपीज जो लॉस है, इस लॉस को स्टूडेंट 2:3 में बांट लेंगे। 2:3 में 300 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 और 3 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट इसको, तो आपका आएगा 60 इंटू 2 120 और 60 इंटू 3 180। तो इस तरह से अकाउंट क्लोज करेंगे स्टूडेंट 300 टोटल। तो ये हमारा सेकंड केस था स्टूडेंट्स। इसमें लिखा था क्वेश्चन में कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन लिखा था एज ए चार्ज। तो उस केस में आप इस तरह से आप अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट रह जाता है बैलेंस, तो हम एप्रोप्रिएशन से काम चला लेते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आते हैं उस केस में। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि आप ये अकाउंट ना बना के यहां पर आप लिखते हैं डेबिट में नेट लॉस। वो कैसे, 1800 में से 1500 को माइनस करके लिखते 300 रुपया और यहां बांट देते। लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताना था स्टूडेंट, इसलिए मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट